वार्मली वेलकम इन अकेडमी फॉर लर्नर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, डू, हैव, बी। तो इस वीडियो में हम केवल डू हैव का प्रयोग सीखेंगे कैसे करना है, और बी और मेन वर्ब के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में आपके वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें जाकर देखिएगा। इस वीडियो में केवल आपको डू और हैव की वीडियो मिलेगी। तो आपने मेरी इससे पहले जो वीडियो देखी थी उसमें मैंने मॉडल्स वर्ब के बारे में बताया था, और मॉडल वर्ब यानी कि मॉडल्स के जो जितने भी पार्ट हैं उन्हें आप पहले जाके देखें, फिर उसके बाद इस पार्ट को देखें। तो इस पार्ट में जो आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनको हम देखेंगे, उनका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे, तो देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं, जैसे डू, हैव, बी, ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, डू, हैव, बी। और इनका प्रयोग, इन वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में ही किया जाता है। यानी कि इन वर्ब का प्रयोग आपको मेन वर्ब में भी मिलेगा और हेल्पिंग वर्ब में भी मिलेगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे डू का प्रयोग। डू का प्रयोग करने के लिए इसकी पहले फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जानेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, डू और डज, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन। तो सबसे पहले हम डू डज का प्रयोग देखेंगे। डू डज का प्रयोग आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करने को मिलता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैं अपना काम करता हूं, ठीक है, तो आई डू माई वर्क। यहाँ पे जो ये डू है इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया है। और नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे कि वह अपना काम करती है, तो यहाँ पे शी डज हर वर्क, और यहाँ पर भी आपको मेन वर्ब के रूप में डू का प्रयोग मिला है। क्योंकि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल को देखते हैं तो आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे शी के साथ डज लगा है और आई के साथ डू लगा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे वह अपना काम नहीं करता है, तो ही डज नॉट डू हिज वर्क। इसमें जो ये फर्स्ट डज है वो है आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये जो सेकंड डू है ये आपका मेन वर्ब। यानी कि ये जो डज है ये आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेगा, और ये जो डू है ये मेन वर्ब के रूप में कार्य करता है। तो अब हम देखेंगे डिड का प्रयोग कैसे करना है और कहाँ करना है। यानी कि डू का प्रयोग आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एज अ मेन वर्ब के रूप में तो आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको डिड का प्रयोग करना है तो डिड का प्रयोग आपको पास्ट इंडेफिनिट में करना होता है। कहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट में एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड का प्रयोग नहीं होगा, या फिर डिड की सेकंड फॉर्म लगेगी तो एज अ मेन वर्ब के रूप में लगेगी। बट अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे या इंटेरोगेटिव तो उसके लिए आपको डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे उसने अपना काम किया, तो यहाँ पे उसने अपना काम किया यानी कि ही डिड हिज वर्क। यानी कि ये जो है डिड यहाँ पे मेन वर्ब का रूप है, यानी कि उसने अपना काम किया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे तुमने अपना काम किया, तो यू डिड योर वर्क। यहाँ पे भी जो डिड का प्रयोग है वो एज अ मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। यानी कि अफर्मेटिव में यहाँ पे दोनों में ही मेन वर्ब का रूप में डिड का प्रयोग किया गया है। बट अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, जैसे तुमने अपनी पुस्तक नहीं पढ़ी, तो हम कैसे बनाएंगे इसे, यू डिड नॉट रीड योर बुक। तो यहाँ पे जो ये डिड है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रही है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। ऐसे हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे उसने पिक्चर नहीं देखी, तो पिक्चर नहीं देखी तो ही डिड नॉट सी द पिक्चर। यानी कि यहाँ पे भी जो डिड है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो सी है वो आपकी मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग डिड का जो है वो कहाँ पे होगा, वो होगा पास्ट इंडेफिनिट में, और डू का होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बच्चों अभी तक हमने देखा था कि डू का प्रयोग कैसे करना है हेल्पिंग वर्ब में, एज अ मेन वर्ब में। तो हम डू के बाद देखेंगे हैव का प्रयोग कैसे करना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। तो यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे हैव और हैज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और हैज और हैव ये दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए होती है क्योंकि इनका प्रयोग अलग अलग सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ही, शी, इट, या फिर किसी एक पर्सन के नाम को हैज का प्रयोग करना है। बाकी आई, वी, यू, दे के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हैव का प्रयोग और हैज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में। तो जैसे कि ये है, मेरे पास एक कार है, तो यानी कि मेरे पास एक कार है, तो पास है जो है वो आपका मेन कार्य है या फिर मेन चीजों को दर्शाता है। तो आई हैव ए कार, तो यानी कि ये जो हैव है ये मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है कि आई हैव ए कार।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे तुम्हारे पास एक किताब है, यू हैव ए बुक, तुम्हारे पास एक किताब है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यह जो हैव है वो मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि उसके पास 4 बैल है, तो ही हैज 4 ऑक्सन, यानी कि उसके पास 4 बैल है। तो यहाँ पे ही के साथ हमने हैज का प्रयोग किया, यू के साथ हमने हैव का प्रयोग किया, आई के साथ भी हमने हैव का प्रयोग किया। तो यानी कि ऐसे जब हमारे सेंटेंसेस होते हैं तो उनमें हमें हैव का प्रयोग एज अ मेन वर्ब के रूप में करना होता है, और हैव का भी। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे अभी देखा कि हमने हैज का और हैव का प्रयोग कैसे किया था, इसी तरह हम देखेंगे हैड का प्रयोग कैसे करते हैं। जब आपके पास कोई चीज थी या पास्ट में थी तब उसके लिए हमें हैड का प्रयोग करना होता है। जैसे कि उसके पास एक कार थी, तो क्या लिखेंगे, ही हैड ए कार। आपको ये बात हमेशा याद रखना है, इसमें सब्जेक्ट आपका चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ हैड का ही प्रयोग करना है और कोई भी चेंज उसमें नहीं आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास किताब थी, यू हैड ए बुक, यानी कि यू जो है वो आपका है सेकंड पर्सन प्लूरल में आता है, ही आपका थर्ड पर्सन जो कि सिंगुलर में आता है, और दोनों के ही साथ हमने हैड का प्रयोग किया है। तो यानी कि आपके सब्जेक्ट कोई सी भी हो, आपको हैड का ही प्रयोग करना है। आपको पता होगा कि जैसे हैज में या हैव में हम प्रयोग जब करते हैं, जब कोई चीज हमारे पास थी या रखती थी, तब तो हमें हैड का प्रयोग करना होता है। बट अगर प्रेजेंट टाइम में वो चीजें हैं तो हमें हैज हैव का प्रयोग करना है। बट हैज हैव का प्रयोग हमें करने के लिए सिंगुलर के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है, प्लूरल के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। तो अब हम देखेंगे यूज ऑफ हैज हैव का प्रयोग कैसे, मेन वर्ब के रूप में नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। बट उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारा ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। हैज हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब करते हैं जब आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान है, जैसे कर लिया है, दिया है, किया है, खाया है, पिया है, तथा जब कार्य वर्तमान में ही कंप्लीट हो जाए तब हमें हैव का प्रयोग करना होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम पुस्तक पढ़ चुके हैं, यानी कि कार्य अभी तुरंत ही हुआ है कि हम पुस्तक पढ़ चुके हैं। तो वी हैव रीड द बुक, इसमें आपकी जो मेन वर्ब है वो है रीड, यानी कि पढ़ना, और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो है। और अभी भी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि हैव का प्रयोग हमें प्लूरल के साथ करना होता है और हैज का प्रयोग हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना होता है। नेक्स्ट है, जैसे वह खाना खा चुका है, तो ही हैज ईटन द फूड। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसीलिए सिंगुलर के साथ हमने हैज का हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया है, और वर्ब है आपकी खाना खाना, यानी कि ईटन द फूड। ठीक है, तो ईटन जो है आपकी मेन वर्ब है। यानी कि यहाँ पे जो इस सेंटेंस में आपका प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करती है। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, वह सुबह से कपड़े धो रहा है। ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें रहा है रही आता है तथा समय के साथ से आता है, यानी कार्य समय से होता है। तो उसमें हमें हैज या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है। जैसे कि वह सुबह से कपड़े धो रहा है, तो ही हैज बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से। तो यानी कि जो इसमें हैज है, हैज बीन, ये दोनों ही क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। मेन वर्ब आपकी कपड़े धोना है, यानी कि वॉशिंग। नेक्स्ट है, तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, यानी कि तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से खेल रहे हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तब हम हैड का प्रयोग देखेंगे कैसे हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है। मेन वर्ब के रूप में तो मैंने बता दिया है कि जब पास था, रखता था, रखती थी, तब आपको हैड का प्रयोग करना है। बट हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको कहाँ प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, तो अब हम देखेंगे। हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, यानी कि जिसमें चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था, ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट। इसमें आपको हैड का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है और प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो सेंटेंस का एग्जांपल देंगे, जैसे कि वह पहले ही अपना टिकट खरीद लिया था, यानी कि उसने अपने पहला टिकट ही खरीद लिया था। तो क्या लिखेंगे इसमें, ही हैड ऑलरेडी बॉट हिज टिकट, यानी कि उसने अपना टिकट पहले ही खरीद लिया था। तो ये जो हैड है ये आपका मेन वर्ब के रूप में कार्य नहीं करता बल्कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है।
और जो आपका खरीदना है वो एक मेन कार्य है, तो इसीलिए मेन वर्ब है आपकी खरीदना। यानी कि जो हैड का प्रयोग है वो लिया था, दिया था, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, और बॉट का प्रयोग आपका मेन वर्ब के रूप में हुआ है खरीदने के लिए। आगे देखेंगे, मैं बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी, यानी कि हम बहुत पहले या जल्दी ही पहुंच चुके थे, तो क्या लिखेंगे, आई हैड रीच्ड मच अर्ली, यानी कि मैं बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। जो इसमें हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब है आपकी रीच, यानी कि पहुंचना। अब जो है हमें देखना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हैड का प्रयोग कैसे करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब में। तो देखिए, उसे 2 महीने से बुखार हो रहा था, यानी कि जब हमारा कार्य जारी हो तथा वो समय से जारी हो, जब उसमें टाइम दिया हो, ठीक है। तो यानी कि वह 2 महीने से बुखार से पीड़ित रहा था, तो उसमें हमें हैड का प्रयोग करना है। हैड बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो इसमें हैड का प्रयोग हो रखा है, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। सफरिंग यानी पीड़ित होना, ये आपकी मेन वर्ब है, किससे, बुखार से, ठीक है। अब देखो, कुछ मिनटों से वह लड़की गा रही थी, यानी कि कुछ मिनटों से वह लड़की गा रही थी। दैट गर्ल हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर फ्यू मिनट, यानी कि हैड बीन जो है आपकी वो हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग यानी गाना आपका मेन वर्ब है। यानी कि अब आपको पता चल जाएगा कि हैव और हैज और हैड का प्रयोग आपको हेल्पिंग वर्ब में कैसे करना और मेन वर्ब में कैसे करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6 to 12 and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।